गर्मियों के मौसम में जिस्म से बहुत ज़्यादा पसीना बहता है और इसके अलावा जो है जिस्म के अंदर गर्मी भी पैदा हो जाती है। तो इसको ठंडा करने के लिए आज हमने बनाया है हकीमी शरबत, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार भी होगा। तो इस हकीमी शरबत को हम बनाएंगे घर पे बहुत कम खर्च के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है आलू बुखारा। आलू बुखारा यहाँ पे मैंने लिया है आधा पाव आलू बुखारे को मैंने रात भर जो है भिगो के रखा है। अच्छे से ये फूल गया है, ये देखें इसके अंदर। इसके साथ ही हमने यहाँ पे खुबानी भी ली है। तो खुबानी का वज़न जो है हमने यहाँ पे आधा पाव ही लिया है। देखने में ये थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी क्योंकि ये फूल के बड़ी हो जाती है, इस वजह से आपको ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन वज़न में ये आधा पाव ही है। तो इसको भी मैंने रात भर ही भिगो के रखा है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने इमली ली है। तो इमली यहाँ पे मैंने पूरे 1 पाव जो है वो ली है और इसको भी भिगो के मैंने रख लिया था। इस शरबत को आपने जब भी बनाना है तो आपने जो भी चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है वो आपने रात भर भिगो के रखनी है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और इससे कोई भी चीज़ जो है ज़ाया भी नहीं होगी। तो सबसे पहले इस खुबानी को हम साइड पे कर लेते हैं और आलू बुखारे की जो गुठलियाँ हैं हमने निकाल के अलग से कर लेनी है। और इसका जो ये पानी है इसको भी हमने ज़ाया नहीं करना है। इस खुबानी के पानी को भी हमने यूज़ करना है। तो इसको किस तरीके से यूज़ करना है आगे जाके मैं आपको बता देता हूँ। गुठलियाँ निकालने से पहले आपके हाथ अच्छे से साफ़ सुथरे होने चाहिए ताकि इसके अंदर कोई भी जरासीम वगैरह ना आए। और इसी तरीके से हमने इमली की भी गुठलियाँ निकाल लेनी है और इसके अंदर हमने शामिल कर देना है। अब इसके अंदर हमने खुबानी ऐड करनी है। खुबानी का मैंने आपको बताया है कि पानी आपने अलग से रख लेना है, इसको हमने बाद में यूज़ करना है। अक्सर जो बाज़ार में बिकता है शरबत, वो जो इमली आलू बुखारे का शरबत होता है वो सिर्फ इमली से बना होता है, यहाँ साथ में थोड़ी सी खुबानी ऐड की होती है। वो इतना साफ़ सुथरा भी नहीं होता और महंगा भी होता है। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें हैं ग्राइंडर के अंदर डाल ली है। इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेना है। अब इस हकीमी शरबत को हम बनाएंगे एक पतीले के अंदर। तो इसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा लिया है और 1.5 लीटर इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया है। खुबानी और आलू बुखारी का जो पानी है अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे इसको छान के आपने ऐड करना है। अब इसके अंदर हमने शामिल करनी है यहाँ पे चीनी। तो चीनी यहाँ पे अगर मैं आपको वज़न के हिसाब से बताऊँ तो आपने यहाँ पे 800 ग्राम ऐड करनी है और कप के हिसाब से बताऊँ तो आपने इसके अंदर 4 कप जो है चीनी के ऐड कर लेने हैं। तो यहाँ पे इसके चूल्हा जो है हमने तेज़ कर देना है और इसको हमने चलाते हुए पकाना है ताकि इसके अंदर जो चीनी है वो नीचे को लगे नहीं। हाई फ्लेम पे हमने इस पानी को पकाना है ताकि इसके अंदर चीनी भी अच्छे से पक जाए और इसका हमारा जो सिरप है वो भी अच्छे से तैयार हो जाए। इस हकीमी शरबत के अंदर आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं चीनी की जगह, लेकिन यहाँ पे चीनी के अंदर ये बनता है तो इसलिए मैं इसको चीनी के अंदर ही बना रहा हूँ। पानी के अंदर यहाँ पे बॉयल आ चुका है और चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब यहाँ पे इसके अंदर हमने शामिल करना है जो इमली आलू बुखारा और खुबानी की जो हमने पेस्ट बनाई है वो ऐड कर देंगे। फिर मैं बता दूँ आपको कि चूल्हे की फ्लेम को आपने हाई ही रखना है और साथ साथ आपने इस तरीके से इसको चलाते जाना है। शुरू में आपको ऐसे लगेगा कि इसकी गुठलियाँ बन गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इसको चलाते जाएंगे साथ साथ ये अच्छे से हल हो जाएगा। अब जग के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि इसके अंदर कोई भी चीज़ जो है ज़ाया ना हो हमारी। ये जो इमली आलू बुखारा और खुबानी का शरबत जो हम बना रहे हैं तो इसका 1 गिलास पीने से आपको बहुत ही ज़्यादा ठंडक महसूस होगी और बहुत ही अच्छा महसूस होगा। चूल्हे की फ्लेम को हाई ही रहने देंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि जल्दी से इसके अंदर अच्छे से बॉयल आ जाए। शरबत के अंदर बॉयल आना शुरू हो गया है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। चूल्हे का आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि कितने तेज़ बबल इसके अंदर आ रहे हैं। इतने तेज़ चूल्हे के ऊपर आपने इसको पकाना है और तकरीबन 10 मिनट तक इसको पकाना है। तो चलिए यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसका मैं जो है चूल्हा जो है बंद कर देता हूँ। चूल्हा बंद करने के बाद या तो आप इसको पंखे के नीचे ठंडा कर लें या आप इसका इंतज़ार कर लें ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए। फिर इसको हम आपको बनाने का तरीका भी बताते हैं। बहुत ही मज़े का और टेस्टी किस्म का ये शरबत बनने जा रहा है। हकीमी शरबत को हमने ठंडा कर लिया है। अब इसको बनाने का तरीका आपको बताते हैं। यहाँ पे आपने गिलास के अंदर पहले बर्फ़ ऐड करनी है। अगर आपको पसंद हो तो आपने 2 टेबलस्पून जो है तुख्मे बलंगा इसके अंदर ऐड कर लेनी है और अगर पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके बगैर भी ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। 1 गिलास के अंदर आपने आधा गिलास से कम थोड़ा सा शरबत ऐड करना है और बाकी का आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स करके आपने इसको जब पीना है तो आपने कहना है सुभान अल्लाह। तो मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी रेसिपी ला के देता रहता हूँ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक भी कर देना है और बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना है। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज़।